हेलो फ्रेंड्स, क्लास फिफ्थ के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 16th लेसन, प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इक्वालिटी। व्हेनेवर वी ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू नंबर्स, द आंसर वी गेट इज ऑलवेज अनदर नंबर। जब भी हम किन्हीं दो नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमको एक दूसरा नंबर आंसर के रूप में मिलता है। जैसे कि अगर हमने 5 और 3 को ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा? 5 + 3 = 8 मिलेगा, राइट। अगर हमने 13 - 6 किया तो हमको आंसर 7 मिलेगा। 12 ÷ 4 अगर हमने किया तो आंसर मिलेगा 3 और 9 × 1 किया तो आंसर मिलेगा 9। तो हमको क्या मिला है? एक अलग आंसर मिलता है, राइट। अब हम इनको दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जिसका हमको आंसर 12 मिल रहा है, जैसे कि 6 + 6 = 12, राइट। 15 - 3 = 12, 6 × 2 = 12 and 24 ÷ 2 = 12। ये जो 6 + 6 है, अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 6 and 6, इतना लिखने के बजाय अगर हम ब्रैकेट में 6 + 6 ऐसा लिखे तो ये इजी हो जाता है। 15 - 3 ये ब्रैकेट में अगर हमने लिखा तो इसका मतलब है अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 15, राइट। मतलब इतना पूरा लिखने के बदले हम ब्रैकेट में अगर 15 - 3 लिखे तो ये हमको इजी हो जाता है। 6 × 2 इसका मतलब क्या है? अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 6 by 2, ओके। एंड 24 ÷ 2 का मतलब है अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 24 by 2। 24 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमको नंबर मिलेगा वो, इतना लिखने के बदले हम ब्रैकेट में सिर्फ क्या लिखते हैं? 24 ÷ 2। तो जब ये हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे कि 6 + 6 ये ब्रैकेट में हमने लिखा, 15 - 3 ब्रैकेट में हमने जो लिखा है उसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। और ये हर एक एक्सप्रेशन जो है यहाँ का 6 + 6, 15 - 3, 6 × 2 और 24 ÷ 2, ये हर एक एक्सप्रेशन जो है उनकी वैल्यू है 12, राइट। इन सब का आंसर क्या आता है? 12 आता है। इसका मतलब क्या है कि ये हर एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 + 6 = 15 - 3, क्योंकि इसका भी आंसर 12 है और इसका भी आंसर 12 है। तो 6 + 6 = 15 - 3 ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको कहते हैं इक्वालिटी, ओके। जैसे 6 + 6 = 15 - 3, 6 + 6 = 24 ÷ 2, ये सारे एक्सप्रेशंस क्या है? दीज आर द इक्वालिटीज, ओके। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 54। प्रॉब्लम सेट 54 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग ब्रैकेट्स राइट 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स हुज सम इज 13। ब्रैकेट का यूज करके हमको 3 पेयर ऑफ नंबर्स ऐसे लिखना है जिनका सम मतलब जिनका एडिशन का आंसर 13 आता है। यूज देम टू राइट 3 इक्वालिटीज, और उनको हमको 3 इक्वालिटीज लिख के बताना है, ओके। तो सबसे पहले ऐसे 3 पेयर्स देखते हैं जिनका एडिशन 13 आता है। 6 + 7 = 13, राइट। 5 + 8 = 13 एंड 10 + 3 = 13। तो ये 3 पेयर्स है कि जिनका एडिशन 13 आता है, राइट।
ये इनको सबको हमको ब्रैकेट के अंदर लिखना है. ओके, नाउ वी विल राइट इक्वालिटीज. अब हम इक्वालिटीज लिखेंगे. 6 + 7 = 5 + 8. 6 + 7 = 10 + 3 and 5 + 8 = 10 + 3. These are 3 equalities. Okay, now next question. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 4 pairs of numbers, one for each of addition, subtraction, multiplication and division that make the number 18. Write equalities for each of them. हमको क्या करना है, 4 एक्सप्रेशंस लिखने हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होंगे और उनका आंसर 18 आता होगा. ऐसे 4 इक्वेशंस हमको लिखने हैं और उसके बाद इक्वालिटीज बताना है. ओके, तो सबसे पहले 4 इक्वेशंस लिख लेते हैं जिनका आंसर 18 आएगा. फर्स्ट रहेगा एडिशन. 9 + 9 = 18. ये है फर्स्ट जिसमें हमने एडिशन का यूज़ किया. अब सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे. 20 - 2 = 18. थर्ड, अब हमको मल्टीप्लिकेशन का आंसर 18 लाना है. 9 × 2 = 18. एंड फोर्थ, 36 / 2 अगर आप करते हो तो 18 मिलता है, क्योंकि 18 × 2 = 36 आता है. तो 36 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा. ओके, तो ये सारे 4 जो एक्सप्रेशंस है उनका आंसर 18 आता है. अब हमको इक्वालिटीज बताना है. इक्वालिटीज 9 + 9, ये फर्स्ट ब्रैकेट का भी आंसर 18 है और सेकेंड ब्रैकेट का भी आंसर 18 है. तो राइट हैंड साइड अगर दोनों की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होती है. ओके, तो 9 + 9 = 20 - 2, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आता है, 18 ही आता है. दिस इज फर्स्ट इक्वालिटी. सेकेंड, 9 + 9 = 9 × 2. राइट, नाउ थर्ड, 9 + 9 = 36 / 2. एंड फोर्थ इज 20 - 2 = 9 × 2. 20 - 2 = 36 / 2. 9 × 2 = 36 / 2. तो ये सारी इक्वालिटीज हम लिख सकते हैं. ओके, तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 54. आई होप ये प्रॉब्लम सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.